द म्यूचुअल फंड टॉक के फंड रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड को हम 3 सेक्शंस में एनालाइज करेंगे: रिटर्न टेस्ट, रिस्क टेस्ट और पोर्टफोलियो एनालिसिस। एनालिसिस से पहले हम फंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96 फंड टैक्स सेविंग के लिए बनाया गया फंड है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C में टैक्स सेव कर सकते हैं और इसी के साथ लॉन्ग टर्म में इसमें 10 to 15% तक एवरेज एनुअल रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। फंड 1996 में लॉन्च हुआ था, यानी ये लगभग 23 साल पुराना फंड है, जिसमें अब तक 7,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा है। इस फंड को मिस्टर अजय गर्ग साल 2006 से संभाल रहे हैं। इन्होंने फंड को बड़े अच्छे से मैनेज किया है। सिटीवार रेटिंग के अकॉर्डिंग मिस्टर गर्ग फिलहाल ए रेटेड फंड मैनेजर है, यानी वो रेटेड तो है ही, पर रैंकिंग कैटेगरी में 3rd रैंक टाइप में फॉल करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए SIP और लमसम मोड्स चालू है, जहां दोनों के मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है। अगर इस फंड में पिछले 10 सालों में आपने कभी भी 5 साल के लिए SIP के जरिए इन्वेस्ट किया होता तो आपके एवरेज रिटर्न 62% तक होते, जो कि मैक्सिमम 81% तक भी गए हैं और मिनिमम 31.18% तक तो रहे ही हैं। और अगर वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स 153% तक होते, मैक्सिमम 209% तक भी गए हैं, जो कि कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, और मिनिमम 65% तक तो मिले ही है। फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये फंड कैटेगरी का सबसे पुराना फंड है और इसने मार्केट की बहुत सी साइकिल्स का एक्सपीरियंस लिया है। फंड के रिटर्न्स हाई भी रहे हैं और मार्केट के हर फेज में कंसिस्टेंट भी रहे हैं। रिटर्न टेस्ट से हमें फंड की कैपेबिलिटी का पता चलता है। इसके लिए हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इसी के साथ हम परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी और फंड के पॉजिटिव मार्केट में परफॉर्मेंस भी देखते हैं। इन पैरामीटर्स को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फंड की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस चेक करें तो फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक 10.67% एनुअलाइज रिटर्न्स मेंटेन किए हुए हैं, जो कि इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। और शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर और 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो अच्छी है, पर बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट नहीं कर पाई है। लेकिन हर मार्केट के फेज में बेंचमार्क को बीट करने की कंसिस्टेंसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, जो कि 85% है, यानी मार्केट के लगभग हर फेज में बेंचमार्क को बीट किया है। फंड का अपसाइड रेशियो 95 ही रहा है, यानी पॉजिटिव मार्केट की अपॉर्चुनिटी के दौरान बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया। तो ओवरऑल हर सेक्शन में फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क के बराबर रही है, पर फंड की रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, इसलिए रिटर्न टेस्ट में इसे 5 में से 3.75 का स्कोर मिलता है। फंड की ओवरऑल रिस्क की बात करें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉडरेट है और मॉडरेट रिस्क पर रिवॉर्ड दूसरे फंड से अच्छे हैं। फंड की इंटरनल रिस्क यानी NAV का फ्लक्चुएशन लेवल, जिससे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन से समझते हैं, वो 13% है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी से कम है। और मार्केट के रेस्पेक्ट में रिस्क बीटा से देखी जाती है, वो भी 0.92 है, यानी मार्केट में 10% की गिरावट पर फंड की NAV 9.2% तक ही गिरनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो फंड का मैक्सिमम फॉल 13% तक हुआ है और डाउनसाइड रेशियो 82 है, यानी नेगेटिव मार्केट में फंड बेंचमार्क से काफी कम गिरा है। इसका मतलब फंड का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। आखिर में रिस्क पर रिवॉर्ड की बात करें, जिसे शार्प रेशियो से निकालते हैं, वो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, जो कि 0.94 है। ओवरऑल फंड की मॉडरेट रिस्क, हाईली इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही मॉडरेट रिस्क पर हाई रिटर्न्स डिलीवरिंग कैपेबिलिटीज के कारण फंड को आउट ऑफ 5 4.5 रेट किया गया है। पोर्टफोलियो टेस्ट फंड एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमें फंड की आगे की परफॉर्मेंस पता चलती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझना बहुत जरूरी होता है और फिर पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स की होल्डिंग को जानना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एसेट सिलेक्शन है, जिसके लिए वो अच्छी प्रॉफिट वाली कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, जिनके बिजनेसेस का उनके रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ग्रोथ ओरिएंटेड है, जहां टॉप डाउन प्रोसेस से अच्छे सेक्टर्स और इकोनॉमिक कंडीशंस चेक करते हैं और अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच यूज करी जाती है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव नजर आता है, यानी स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। ओवरऑल फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल और मैनेजमेंट अच्छा है, इसी वजह से फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहे हैं। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो मार्केट कैप वाइज फंड का एलोकेशन अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, जहां लार्ज कैप और स्मॉल मिड कैप्स में इक्वली डाइवर्सिफाइड है। ओवरऑल कंपनीज के फंडामेंटल्स की बात करें तो जायंट, लार्ज और मिड कैप कंपनीज की एवरेज सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉडरेट है, पर स्मॉल कैप कंपनीज की सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स थोड़े से वीक नजर आते हैं। और साथ ही ओवरऑल हर कैप में स्टॉक्स के वैल्यूएशन भी थोड़े से हाई है,
यानी स्टॉक्स की प्राइसेस उनके बुक वैल्यू से थोड़ी सी हाई है। मार्केट कैप वाइज परफॉर्मेंस लार्ज और स्मॉल मिड कैप की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट रहेगी, पर स्मॉल कैप कंपनीज के ओवरऑल फंडामेंटल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं नजर आते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन में टॉप 10, मिडिल 10 और बॉटम 10 होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 10 में 55% तक इन्वेस्टमेंट है, मिडिल 10 में 16% तक और बॉटम 10 में 2% तक। यानी फंड की परफॉर्मेंस टॉप होल्डिंग्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहेगी। तो टॉप होल्डिंग्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और वैल्यूएशंस भी थोड़े से हाई नजर आते हैं, यानी स्टॉक्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। मिडिल 10 की सेल्स ग्रोथ तो कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स काफी अच्छे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है, यानी मिडिल 10 होल्डिंग्स से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को सपोर्ट मिल सकता है। अब सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो को देखें तो फंड का एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है, जहां कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर में 13 to 15% तक एलोकेशन है। बाकी कैपिटल गुड्स, बेसिक मटेरियल्स, एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर्स में 8 to 10% तक एलोकेशन है। सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। ओवरऑल फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल काफी अच्छी है, मार्केट कैप और सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, जिससे कंसिस्टेंट रिटर्न्स की उम्मीद है। बस कंपनीज के फंडामेंटल्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉडरेट नजर आते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो टेस्ट में इसे 3.5 का स्कोर मिलता है। सबसे पहले फंड के पॉजिटिव फीचर्स की बात करें तो फंड काफी पुराना है, जिसकी वजह से फंड को हर मार्केट साइकिल का अच्छा एक्सपीरियंस है। फंड के रिटर्न्स हाई और कंसिस्टेंट भी रहते हैं। और फंड के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज के एवरेज फंडामेंटल्स थोड़े से वीक नजर आते हैं और ओवरऑल वैल्यूएशंस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई है। स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर हाई रहने से रिस्क थोड़ी सी हाई रह सकती है, इसलिए ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको कैटेगरी में थोड़ी सी हाई रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि फंड का रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो ये था ABSL टैक्स रिलीफ 96 फंड का रिव्यू। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।